जो स्कूल में पढ़ाया जाता है जरूरी नहीं कि हम वही जानते हैं, उसके अलावा नहीं जानते, लेकिन हमने सारा ठेका कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज को दे दिया है। और 95 करोड़ सनातनी आज भी 20 राज्यों में सरकार, केंद्र में सरकार, आज भी भिखारियों की तरीके से आप ये कहते हैं ये वाला कोर्स नहीं बदला, वो वाला कोर्स नहीं बदला, इसको हटाओ, उसको हटाओ। ये बीमारी आप ही को है। मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे इस पूरे डिस्कोर्स में सरकार, पार्लियामेंट, संविधान, आईपीसी, कोर्ट कचहरी नहीं है। मेरे पूरे डिस्कोर्स में पिछले 10 साल में एक ही चीज मूल में है, और जिस दिन भी मेरा मानना है, और ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं हो रहा, उसका असर हो रहा है। जिस दिन भी भारतीय सनातनी समाज अपनी सामूहिक शक्ति को जान जाएगा, सत्ता में कोई भी बैठा हो आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगा। करना क्या है ये बताओ। उस शक्ति को पहचानिए जो आपके पास है। आप दूसरे से उम्मीद करते हैं कि कोई पुलिस वाला आपको बचाएगा। उस पुलिस वाला भी झूठे, अच्छे, बुरे, पुराने कानून से बना हुआ है। उसकी मजबूरी है कि वो वर्दी के अंदर है और उसे तनख्वाह मिलती है। वर्दी उतार देंगे तो आपसे बड़ा सनातनी निकलेगा। इसलिए ये जो भीख मांगने की मानसिकता बन गई है सनातनियों की, हमें वो नहीं मिला। दिल्ली में मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले, अजान देने वाले को तनख्वाह मिल रही है, हमारे पंडितों को क्यों नहीं दी जा रही? आप भिखारी हैं क्या? किसी ने कुछ मांगा, आपको भी मांगना है क्या? आपने अपने अंदर वो पुरुषार्थ पैदा किया? क्या वजह है कि इस देश की सत्ता व्यवस्था में सब जगह परसेंटेज आपकी है, लेकिन ना आपकी कोर्ट सुन रही है, ना पुलिस सुन रही है, न सत्ता सुनती है, न व्यवस्था सुनती है। इस बीमारी का जिस दिन भी इलाज कर लेंगे, 2014, 2019 अनंत काल तक पैदा होते रहेंगे। अपने बीच के चाटुकारों को पहचानिए, उसके आगे नाम की सरनेम क्या लगा है। जब आप इसमें चले जाते हैं कि ये तो मेरा अपना भाई है, इसके आगे मिश्रा लगा है, इसके आगे शर्मा लगा है, ये वर्मा है, ये सिंह है, ये कायस्थ है, ये बंग, तो जब आप इस बीमारी में ग्रस्त रहेंगे तो फिर आपका काम नहीं होगा। क्यों नहीं लोग आपसे डरते हैं? सत्ता में बैठने वालों को क्यों नहीं डर लगता है कि 95 करोड़ सनातनी अगर नाराज हो गया तो हमारी गद्दी शाम तक महफूज नहीं रहेगी? और क्यों वो सत्ता में बैठने वाले लोगों को लगता है कि 15 से 20% लोगों को सब कुछ लुटा करके, कानून को धत्ता बता करके, संविधान को रौंदते हुए भी सब कुछ हमें देना है, तब ना आपको ज्ञान प्राप्त होता है, ना आप सवाल पूछते हैं। जो आपके अंदर बीमारी है कि हमें पॉलिटिकली करेक्ट रहना है, तब ये सवाल पूछने की 95 करोड़ सनातनियों में हिम्मत नहीं होती है। इसलिए कि आप सनातनी कभी नहीं थे, कभी नहीं थे। और आप जानते हैं, कुछ कारणों से उसकी डिटेल में नहीं जाता। उत्तराखंड में मेरी मां रहती है, मेरा आधा परिवार उत्तराखंड में रहता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे यहां आने से पता चला। मुझे बहुत कुछ पता है जो आपको बुरा लगेगा। ये सब नई नई डिजाइन सनातनी हिंदू ही पैदा करता है कि कैसे पड़ोसी वाले शर्मा जी को नीचे दिखाया जाए। शर्मा जी लगे हुए हैं कि कैसे ठाकुर साहब को नीचे दिखाया जाए। कभी कुमाऊं गढ़वाल के नाम पे, कभी पहाड़ मैदान के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि कैसे ये जो दूरी बनाई गई है इसको पाटा जाए? ये महत्वपूर्ण नहीं है क्या? एक युवा विशाल गुप्ता ने, विशाल साहब को मैंने खास तौर से दरखास्त की और
रूबल साहब से कहा कि आप विशाल को जरूर बुलाएं, और इसलिए नहीं बुलाएं कि विशाल कोई हमारे टीम के हिस्से हैं, वो अपनी जगह है। विशाल को इसलिए बुलाएं कि विशाल जम्मू कश्मीर, जिसे आज जो कुछ उन्होंने बताया कि पहाड़ के अंदर कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू में क्या हुआ, श्रीनगर में क्या हुआ, आज भी भारत के लोगों को नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में सनातनी कश्मीरी हिंदू पंडित, जो वो कश्मीर है वो कश्यप ऋषि की धरती है। उस कश्यप ऋषि की धरती से 7वीं बार पलायन हुआ है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसीलिए बार बार हम इस बात पे एम्फेसिस कर रहे हैं कि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, इतिहास भी उसे भूल जाता है। इसलिए गलतफहमी और गफलत में मत पड़िए। आप पहाड़ हैं। सिंह साहब ने उसे जोड़ा कि जब उस वक्त महान, जिनके बारे में इतने शब्द इस्तेमाल होते हैं, और ये टच पूंजिए 2-2 कौड़ी के लोग 1 करोड़ रुपए देकर के अपने बाप को भी गाली देते हैं। और ताज्जुब यह है कि टेलीविजन पे आजकल डिबेट चल रही है कि कोई पठान नाम की फिल्म आई है, उस फिल्म में कोई एक गाना है और उस गाने पे विवाद है, और कुछ लोगों ने कहा है कि हम नहीं देखेंगे। फिल्म बनाना आपका काम है, देखना ना काम, ना मेरा अधिकार है, मैं नहीं देखना चाहता, प्रकरण क्या है। लेकिन तमाम देखिए, लंबी लंबी दाढ़ी, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, वो ज्ञान क्या दे रहे हैं? वो ज्ञान ये दे रहे हैं जो कल तक हिजाब के लिए कह रहे थे, हिजाब इस्लाम का हिस्सा है, अल्लाह ने फरमाया है कि तुम्हारे शरीर का कोई भी हिस्सा दिखना नहीं चाहिए। वो आज वो जो हीरोइन है उसमें, वो कुछ पैसा लेके जेएनयू गई थी, दीपिका के बिकनी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि दीपिका का नाम फातिमा नहीं है, आयशा नहीं है, इसलिए समर्थन कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आपको कहां हिट करना है। यह समस्या है। इसलिए पाखंड का पाखंड से जवाब दीजिए कि मैं किसी ऐसे लोगों से एड्रेस नहीं कर रहा। मैं ये मानता हूं, हमारी एक ही कोशिश है, सनातनी हिंदू अकेला बोले, हिमालय की चोटी से बोले, रेगिस्तान में बोले, जब बोले इतने तथ्यों के साथ बोले कि दुश्मन भी उसका विरोध न कर पाए। ये भावनात्मक बातें खड़े होकर के भारत माता की जय, इससे भारत माता सुरक्षित होने वाली नहीं है। जो ये बोलते हैं उनसे सवाल पूछिएगा कि अगर भारत माता की जय करने से भारत माता सुरक्षित होती तो 1947 में 11 लाख सनातनी हिंदुओं की लाश पर यह देश नहीं बढ़ता, कश्मीर नहीं होता। वो ये बताने से भूल जाते हैं क्योंकि मक्कार हैं, दलाल हैं, बिकाऊ हैं। वो ये भूल जाते हैं बताने के लिए कि 2011 का सेंसस नहीं बताते। सेंसस सरकार का काम है, किसी पार्टी का, संगठन का काम नहीं है। इसलिए हम रेफरेंस आपको कोई इधर सुनी सुनाई बातें नहीं करेंगे। हमें नहीं पता कि हमारा 40,000 साल पुराना डीएनए है, हमें नहीं पता। ये जिसको पता लग गया हो वो जाके पैर पकड़ ले मस्जिद में, हम नहीं पकड़ने वाले हैं। हमारा डीएनए हो ही नहीं सकता। 40,000 साल के लिए मैं कह रहा हूं, करोड़ों साल पुराना भी नहीं हो सकता। ये तत्कालिक तौर पे शुद्ध राजनीतिक अपने एजेंडे के लिए, अपने संगठन की दुकान बचाने के लिए झूठी दुकान चलाओ। आज 22 साल का लड़का और 22 साल की बेटी 2022 के संचार क्रांति के युग में है, उठा के बाहर फेंक देगी। इसलिए कुछ भी बोल दो और भाग जाओ, ये नहीं हो सकता। इसीलिए यह मुहिम जब शुरू की थी तो एक ही उद्देश्य था, वो उत्तराखंड हो, वो कश्मीर हो, वो राजस्थान हो,
देर लगेगी हमें, क्योंकि इस रास्ते में रूबल पडलिया साहब, विशाल गुप्ता जी कभी भी आपको किसी संगठन की दुकान और किसी राजनीतिक पार्टी के दरवाजे पर नजर नहीं आएंगे। अगर पार्टियों में दम होगा, मैं इनसे बार बार कहता हूं, शक्ति तुम्हारे अंदर है, उसको एक बार एहसास तो करो। ये पार्टियां आपके घर पे आएंगी कि आप हमारे मंच पे बैठ जाइए तो कुछ वोट मिल जाएंगे। नहीं करना है जीवन भर, इस ये स्मरण के बाद यहां पहुंचे हैं। आप इन्हें नहीं देखेंगे कभी, और ये बात तय हो चुकी है। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके का इनके मेरे प्रति, आरएसएन के प्रति आदर है, हम नहीं भी रहेंगे तब भी आपको यही मिलेंगे ये, क्योंकि ये सीट परमानेंट है, 5 साल की सीट आनी जानी है। इसलिए किसके पीछे भाग रहे हो? बनना है तो 2 कौड़ी का एमएलए और 4 कौड़ी का एमपी मत बनो। हम समाज सेवा के लिए एमपी बने हैं, मुझे तो कोई मिला नहीं आज तक, कोई नहीं मिला। और ये ऐसे समाज सेवक हैं जो जबरदस्ती हमारे गले पड़ गए कि हम समाज सेवा करेंगे, हमें जिताओ। अरे समाज सेवा करने के लिए आचार्य चाणक्य एमपी नहीं बना था। जिस दिन इस समाज में आचार्य चाणक्य बनने की शक्ति आ जाएगी, उसी दिन इस समाज से चाटुकार समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ये पूरे देश में जो मुहिम है, ये किसी के विरोध में नहीं है और किसी के समर्थन में नहीं है, लेकिन वक्त की जरूरत है, तत्कालिक जरूरत यह है कि अगर कोई योद्धा इन विकट परिस्थितियों में, जो आप सिर्फ अखबार से, टेलीविजन से समझते हैं, वो आपको 1 पॉइंट बराबर भी नहीं पता है। आप टेलीविजन देख के राय बनाते हैं, माफ कीजिएगा, आंतरिक स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। इसलिए फौरन इसे हटाओ। ये नहीं कर रहा, ये नौकरी नहीं दे रहा, ये पेट्रोल के दाम कम नहीं कर रहा। सनातनी हिंदू की ऐसा लगता है पैदा होने से अंतिम संस्कार तक एक ही समस्या है, महंगाई। ये महंगाई पूरी दुनिया में आती है, पेट्रोल के दाम पूरी दुनिया में बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन उससे राष्ट्र नहीं कमजोर होता। हम इस महंगाई के चलते में राष्ट्र को दांव पे लगा देते हैं। मैं किसी की तारीफ नहीं करता, तारीफ करता हूं तो पूरे ठोक बजा के किसी मुद्दे पे करता हूं। इसलिए यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वो अगर तथाकथित तौर पे लोग ये मानते हैं कि वो अपने भी हैं, अगर जुर्म उन्होंने भी किया है तो चौराहे पे नंगा उनको भी करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं तुम्हारे पास आना, मुझे तुम्हारे मुख्यमंत्री काल में उत्तराखंड में जमीन नहीं लेनी है। इसलिए आप राजनीतिक दबाव में सनातनी को तो मूर्ख बना सकते हो कि चुनाव जीतने के लिए आपने कहा कि हमने 50 से 60 मंदिरों का अधिग्रहण कर लिया था आपने, क्योंकि आपको भी बेहोशी की दवा लग गई थी। ये क्या पागल लोग हैं, ये कल हमारे पास ही आएंगे क्योंकि हम ही एक राष्ट्रवादी हैं और हमसे ज्यादा तो कोई है ही नहीं। ये बीमारी थी, लेकिन मैं इस बात से खुश हूं, उस घटना की मेरे पास पूरी खबर है। आपने पहली बार उनको औकात दिखाई कि अगर तुम्हें यह गलतफहमी हो गई है कि तुम हमारे हजारों लाखों साल पुराने शक्ति के केंद्रों को दलालों और जिहादियों का वोट लेने के लिए उनका अधिग्रहण करोगे, तो आपने जब मुख्यमंत्री को किसी एक गांव में कुछ गणमान्य लोगों ने जब वो वहां पहुंचा तो कुर्सी उठाई और 4 जूते मारे, और जूते मारने के बाद कहा वोट लेने आए हो, वोट नहीं देंगे और तुम्हारे हाराने का तुम्हें इंतजाम करेंगे। यह घटना इसलिए बार बार बताता हूं कि देश को समझ में आना चाहिए कि अगर 5 लोगों ने यह घटना को अंजाम दिया तो उत्तराखंड के हर सनातनी को देना चाहिए।
आपका दबाव क्या हुआ? रिपोर्ट दिल्ली गई। आपके दबाव ने चुनाव से पहले उनको इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि उन्होंने कहा कि जो हमने आदेश दे दिया था वो हमने वापस ले लिया है। लेकिन यहां से आपका काम है, जो आप जैसे लोगों का और रूबल पटलिया जैसे लोगों का और जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो इन चीजों को जानते हैं, यह काम आपका इसलिए है कि आपको अफीम की गोली बड़ी लंबी चटाई जाती है। चुनाव हो गया, वापस आ गए। क्या किसी ने पूछा कि वो जो 51 मंदिर हैं जिनकी आपने सार्वजनिक वापस ले लिए, क्या उनका अधिसूचना जारी हुई है? क्योंकि कह दिया आपने, मान लिया, आप तो सुनी सुनाई बात को मानते हैं। इसलिए अगर उत्तराखंड में ब्राह्मण, ठाकुर, कुमाऊं, गढ़वाली जो भी है, ये सवाल पूछिएगा, मुख्यमंत्री जी चुनाव के दबाव में आपने आदेश वापस ले लिया, लेकिन चुनाव के बाद आप वापस आ गए, उसकी अधिसूचना सार्वजनिक करें कि जो हमने आदेश वापस लिया है उसकी अधिसूचना जारी हो गई है। देखिए, मुख्यमंत्री, पार्टियां, संगठन आने जाने हैं, और मेरा नहीं, दुनिया के इतिहासकारों का कहना है, व्यक्ति की भी एक उम्र होती है, संगठनों की भी एक उम्र होती है। संगठनों के बारे में कहा है 100 साल आते आते संगठन अपनी विचारधारा से, अपने आइडिया से हटने लगता है और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। कांग्रेस पार्टी 1885 में मैनपुरी के पास जो जगह है, वहां के एक कलेक्टर द्वारा, एक अंग्रेज कलेक्टर द्वारा, जिसका नाम A.O. ह्यूम था, उसने 1885 में कांग्रेस पार्टी की नींव रखी थी। किसी ने यह सवाल पूछा, कभी आपस में भी पूछा, कभी मजाक में भी पूछा, कि ऐसे दुनिया में चरित्र हमने पहली बार ही देखे कि जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, पूरे बंगाल में एक कृत्रिम किस्म का फेमिन क्रिएट कर दिया, और क्योंकि पूरा गेहूं वो भूखे नंगे अंग्रेजों को भेजना था, तो बंगाल के अंदर एक आर्टिफिशियल फेमिन क्रिएट करके यहां का गेहूं भेज दिया और हजारों लोग मर गए। वहां से कहानी चली और आज 2022 आ गया। किसी को समझ में आया कि एक अंग्रेज कलेक्टर को क्या जरूरत पड़ी थी कांग्रेस पार्टी बनाने की? ये पहला देख रहे हैं कि हमने तुम्हें गुलाम बनाया, अब चलो तुम्हें आजाद करने के लिए हम एक पार्टी बनाते हैं। कहीं सुना आपने आज तक? लेकिन हम महामूर्खों के मूर्ख हैं। कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा है। तो कांग्रेस के अलावा तो नाम था ना कांग्रेस, कोई पार्टी थोड़ी नहीं थी कोई। और आप देखिए कि A.O. ह्यूम द्वारा बनाई गई पार्टी अपना आखिरी चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी उस संवेदना पे आखिरी चुनाव जीती है 1985 में। 100 साल पूरे हो गए हैं। इसलिए जो जो 100 साल के आसपास आएगा उसमें बीमारियां आएंगी, और रूबल पटलिया, विशाल गुप्ता, ललित अंबरदार, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, G.D. बख्शी, R.S. सिंह, देश भर में हजारों नए युवा पैदा हो जाएंगे, और ये फिर किसी उसका निर्माण करेंगे जो अगले 100 साल तक चले। ये सिलसिला ऐसे ही नहीं हुआ है। हम अपने चाहने से कहीं जा रहे होते तो यहां आते।